उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार रैलियां कर जनता को अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने यूपी के हरदोई जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले और देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि पधार चुके हैं और हम सभी जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जितने भी लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए अखिलेश यादव पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं भूले। चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की। सपा प्रमुख ने कहा, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्था से पढ़ाई की। वे एक ही जगह पढ़े, बैरिस्टर बने और हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक लगातार बीजेपी पर जुबानी बाण छोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज जो देश की बात कर रहे हैं वो हमें आपको जाति और धर्म में बांटने की बात कर रहे हैं। अगर हम जाति और धर्म में बंट जाएंगे तो हमारा देश का क्या होगा। दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, हम अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहने का काम करते हैं। दुनिया में एक साथ इतनी जाति और धर्म के लोग एक साथ नहीं रहते हैं। इसलिए हम आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, कई रियासतों को खत्म कर दिया था। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा। दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी जाति, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। इसलिए आज के दिन हम जहां सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एक कर दिया, रियासतों को खत्म कर दिया था, तो ये भी फैसला लें कि कोई ताकत ऐसी हो जो जातियों में लड़ाई के, धर्म में लड़ाई कराए, हम नहीं उनकी विचारधारा को मानेंगे। हम समाजवादी विचारधारा, जो हमारा संविधान हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे चलने का काम करें। अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल को याद करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, मैंने सुना है कि अभी लखनऊ में देश के सभी डीजीपी आएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई काम दिखाने को नहीं है। जब देश के बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ आएंगे तो वो देखेंगे समाजवादियों का डायल 100 और समाजवादी सरकार की ओर से बनाया हुआ डीजीपी ऑफिस। इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। जो लोग हमारे काम का हिसाब किताब मांगते हैं वो सोचें कि मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार द्वारा बनाया हुआ है। वे जिस सोफे पर बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है और जिस गाड़ी में लखनऊ में चलते हैं वो भी समाजवादी सरकार की खरीदी हुई है। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। इनका अपना क्या है, सोचो। इसलिए धुआं उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ा दो। मैंने सुना है कि अभी लखनऊ में देश के सब डीजीपी आएंगे, कुछ पुलिस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई काम दिखाने को नहीं है। वो अगर कोई काम अपना देखेंगे तो डीजीपी तो देश के आ रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी आएंगे,
देखेंगे तो समाजवादियों का डायल 100 और वही जो पुलिस का हेड ऑफिस बनाया समाजवादी सरकार में वही देखेंगे। इन भारतीय जनता पार्टी का अपना काम जो कभी कभी हिसाब किताब मांगते हैं, जो कभी कभी हिसाब किताब मांगते हैं हमारे काम का, तो सोचो मुख्यमंत्री जी जहां बैठते हैं वो समाजवादी की सरकार में बना है। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। और अभी एक इंडिया टुडे संस्था है, वो मैगजीन बहुत बड़ी, उसमें मैंने एक तस्वीर देखी मुख्यमंत्री जी की। वो मुख्यमंत्री जी सोफे पे बैठे हैं, वो भी समाजवादी सरकार का और इस गाड़ी में लखनऊ में चलते हैं, वो भी गाड़ी समाजवादी सरकार में ली गई थी। इनका अपना क्या है सोचो। इनका घंटा इसलिए धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ाना नहीं। चुनावी माहौल को गरमाते हुए पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि बाबा ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। एक अधिकारी ने बताया कि वो लैपटॉप तो क्या मोबाइल चलाना भी नहीं जानते। बीजेपी के सभी लोग जेब में पुड़िया रखते हैं, इनसे बच के रहना। आज के समय में जो लैपटॉप और मोबाइल नहीं चला पाया, ऐसे सीएम की बात नौजवान क्यों सुनेगा। बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा, बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटा क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वो लैपटॉप तो लैपटॉप, वो मोबाइल भी नहीं चला पाते। सोचो आप, ये बीजेपी के लोग सब रखते हैं जेब में पुड़िया बच के रहना। सोचो जो लैपटॉप न चला पाए, मोबाइल न चला पाए आज के जमाने में, वो नौजवानों आपकी क्या बात समझे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की सराहना करने पर अखिलेश यादव की तीखी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। संचालक महोदय, पत्रकार बंधु, गणमान्य जनों का मैं ज्ञानवती वर्मा हर शिखर रिसोर्ट में और इस पावन धरती पर शत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जो बहुत देर से हम सभी पलकी बिछाए बैठे थे, अब वो शुभ घड़ी आ गई है और हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को अखिलेश यादव का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर भी इनको अपने आदर्श जिन्ना याद आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने एक वीडियो जारी कर कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोह पुरुष की तुलना जिन्ना से की है। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिन्ना ने हमारे हिंदुओं का कत्लेआम कराया और वो देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव जी ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की है, नेहरू से की है और ये कहा है कि उनका भी आजादी में योगदान रहा। अखिलेश यादव जी सरदार पटेल के जन्म के एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1990 को आपके पिताश्री ने राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी। मां सरजू का आंचल लाल हो गया था। और अभी 2 नवंबर आने वाला है, आज 31 है ना, इतिहास पढ़ लेना, अपने पिताजी से पूछ लेना। उस दिन कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में राम भक्तों का कत्लेआम किया गया था। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे अखिलेश यादव तुम जिन्ना की तारीफ तो करोगे ही, लेकिन इस प्रदेश के लोग, यहाँ के राम भक्त, यहाँ के राष्ट्रवादी, सभी हिंदुत्ववादी, चाहे यहाँ का राष्ट्रवादी मुसलमान, तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हरदोई से मैं भारत के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।